हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंको का तियांग की शादी हो चुकी है। तियांग जंको के साथ एवरी नाइट को वो सब कुछ करता है, लेकिन जंको को कभी कभी बहुत ही पेन होता है। वो नहीं चाहता है कि तियांग हमेशा ऐसा करे, लेकिन तियांग तो जंको के साथ ये सब कुछ किए बिना रात को सोता भी नहीं है। जंको बहुत ही पेन फील कर रहा था। वो तियांग से कहता है ऐसा मत करो। तियांग कहता है लेकिन मुझे नींद नहीं आता है, तुम जानते हो ना। जंकुक कहता है लेकिन मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तियांग प्लीज़ मेरी बातों को समझो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तियांग कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हें मुझे देना ही होगा, वरना मैं रात को कैसे सो पाऊँगा। तुम जानते हो ना मैं दिन में कितना बिजी रहता हूँ, और रात को जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मुझे चैन से नींद आ जाता है। तो प्लीज़ मुझे मत रोको, मुझे एक बार करने दो। जंकुक तियांग से कहता है लेकिन तुम हमेशा ऐसा करते हो, एक बार बोलते हो लेकिन तुम रुकते नहीं हो तियांग। तियांग कहता है मैं तुम्हारे साथ आज बहुत ही जेंटली करूँगा, बस एक बार करने दो मुझे। जंकुक कहता है तुम सिर्फ एक बार करने वाले हो ना तियांग, इससे ज़्यादा नहीं। तियांग कहता है हाँ मैंने कहा ना, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ एक बार करने वाला हूँ। तो जंकुक तियांग को कुछ नहीं कहता है। तियांग जैसे ही जंकुक के साथ इंटीमेट होना शुरू करता है, वो बहुत ही रफली करना शुरू कर देते हैं और बहुत टाइम्स कर रहा था। जंकुक ने तियांग को बहुत बार रोकने के लिए कहा, लेकिन तियांग नहीं सुने। जंकुक जैसे अब बहुत ही पेन फील कर रहा था, वो बेहोश हो जाता है। तियांग कहता है क्या हुआ, तुम सो गए क्या? तुम इस टाइम पर सो कैसे सकते हो जंकुक? आखिर ऐसे टाइम पर कोई सोता है क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? जंकुक उठ जाओ। लेकिन जंकुक नहीं उठ रहा था। तियांग को फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, वो कंटिन्यूसली किए जा रहे थे। आखिर में जब तियांग को महसूस हुआ कि नहीं वो तो बेहोश हो चुके हैं, तो वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं और कहते हैं जंकुक तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए? तियांग जंकुक की फेस पर पानी छिड़कता है, लेकिन जंकुक को होश नहीं आता है। उसके बाद तियांग फैमिली डॉक्टर को कॉल करता है। उसके बाद डॉक्टर आ जाते हैं। मिडनाइट को डॉक्टर आए थे जंकुक का तियांग के घर पर। जंकुक को चेक करते हुए डॉक्टर कहता है तियांग क्या तुमने अभी उसके साथ इंटीमेट हुए थे क्या? तियांग कहता है क्या मतलब, आप मुझसे एक क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर कहता है क्या तुम्हें नहीं पता जंकुक प्रेग्नेंट है? तियांग कहता है क्या वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर कहता है क्यों नहीं हो सकता है, तुम दोनों कब से साथ में हो और तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम दोनों हमेशा इंटीमेट होते हो, तो ये पॉसिबल है। तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो? और तुमने जंकुक के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इंसान हो या फिर कुछ और? तियांग कहता है डॉक्टर आप ज़्यादा बोल रहे हो, आपको इतना कुछ सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो। डॉक्टर कहता है तियांग जो भी करना, लेकिन प्लीज़ ध्यान से करना। इस टाइम पर तुम जो भी करने वाले हो ना, बहुत ही सोच समझ कर करना, क्योंकि जंकुक इस टाइम पर बहुत ही वीक है। तुम उसको इस टाइम पर इस तरह से नहीं कर सकते हो, तुम्हें समझना चाहिए वो इस टाइम को कैसे फेस करेगा, तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और तुम हो कि तियांग कहता है डॉक्टर आपको और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया मुझे क्या करना है, आप जा सकते हो। डॉक्टर तियांग से कहता है मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हें एवरीडे जंकुक के साथ ये सब कुछ करना पसंद है, लेकिन इस टाइम पर नहीं। तियांग तियांग कहता है डॉक्टर मैंने आपसे कहा है यहाँ से जाने के लिए, तो आप चले जाइए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। जंकुक होश में आ जाता है। वो तियांग से कहता है प्लीज़ तियांग तुम नाराज़ मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। तियांग जंकुक की गर्दन को पकड़ते हुए अपने सर के साथ उसकी सर को बहुत ही अटैच कर लेता है और कहता है जंकुक क्या तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहते हो? आर यू सीरियस? जंकुक कहता है हाँ। तियांग कहता है तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रह पाऊँगा? तुम जानते हो ना मुझे एवरी डे तुम चाहिए, और अगर तुम इस बच्चे को जन्म दोगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा? जंकुक कहता है तियांग सिर्फ 1 साल का ही बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तियांग कहता है कुछ ठीक नहीं होगा, तुम जानती भी हो कितना पेन होने वाले है तुम्हें, और तुम हो कि इस बच्चे को जन्म देने वाले हो, क्या ज़रूरत है, तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा। जंकुक कहता है क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो तियांग, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे इस बेबी चाहिए, मैं इस बेबी को जन्म देना चाहता हूँ, मैं इसको कैसे भी करके जन्म दूंगा, मैं इसको नहीं खो सकता हूँ। तियांग प्लीज़ ऐसा मत करो। तियांग प्लीज़ मेरी बातों को समझो, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो इस बच्चे को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? तियांग कहता है
मैं इस बच्चे को चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम पर नहीं। ये टाइम नहीं है कि तुम बच्चे को जन्म दो। इस टाइम पर हम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि बच्चे को जन्म देना चाहिए। जंगकुक रो रहा था, लेकिन तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, बेबी मेरी बात सुनो, तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हो। तुम बहुत ही वीक हो। अगर इस बच्चे को जन्म दोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा मत करो। जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो तियांग? मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ। मैं अगर बच्चा होता तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया? सब कुछ कर सकते हो, हमारी बच्चा हो सकते हैं। तियांग जंगकुक को गुस्सा करते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? इंटीमेट होना और बच्चे को जन्म देना बहुत ही डिफरेंट है। ये बहुत ही पेनफुल है। तुम इसको नहीं कर सकते हो। जंगकुक कहता है, मैं कर सकता हूँ, मैंने कहा ना। तियांग उसको कहता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो जंगकुक? आखिर तुम इतना जिद्दी क्यों हो? जंगकुक कहता है, ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है तियांग, लेकिन मैं अब इसको खो नहीं सकता हूँ। तुम नहीं जानते हो, एक बच्चे को जब अपने माता पिता से अलग किया जाता है ना, तो कैसा फील होता होगा उससे। अगर मैं उसे अपने आप से अलग कर दूंगा, उसको कैसा फील होगा तुम जानते भी हो। वो मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाऊंगा इस बच्चे को गिराने के बाद। तियांग कहता है, कोई बात नहीं। इस बच्चे को अगर इस टाइम पर तुम जन्म नहीं दोगे ना, तो दोबारा जब तुम जन्म देने वाले हो, वो ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। जंगकुक रोते हुए कहता है, क्या? जो चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। तियांग, क्या तुम मेरे मॉम डैड को मेरे पास वापस लेकर आ सकते हो? तियांग कहता है, जंगकुक लेकिन। तो जंगकुक कहता है, तुम जानते भी हो मेरे मॉम डैड को क्या हुआ था, फिर भी ऐसे बोल रहे हो। ए मॉम डैड आग में जलकर मर गया था। मैं सामने खड़े होकर वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मैं बहुत ही छोटा था और वो दोनों मेरे सामने ही मर गए। मैं उनको चाहकर भी वापस नहीं लेकर आ सकता हूँ। क्या तुम उन दोनों को वापस लेकर आ सकते हो? नहीं ना? तो तुम क्यों बोल रहे हो ऐसा? मैं इस बच्चे को जन्म दे सकता हूँ, तो मैं इसको क्यों नहीं जन्म दूंगा? वो मेरे हाथ में नहीं था और ना ही तुम्हारे हाथ में था। ये मेरे हाथ में है। हम दोनों चाहते हैं तो इसको जन्म दे सकते हैं, इसको दुनिया में ला सकते हैं, इसको एक लाइफ दे सकते हैं। जब हमारे पास मौका है तो क्यों नहीं उसको जन्म देंगे तियांग? तियांग कहता है, जंगकुक। तो जंगकुक को तियांग टाइटली हक कर लेता है, कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझसे गलती हो गई है। तुमने सही कहा, मैं जो बोल रहा था वो बहुत ही गलत था। तुमने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। अब मैं इस बच्चे को और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाने में पूरी तरह से मदद करूंगा। जंगकुक अब बहुत ज़ोर से रो रहा था और तियांग को कस के पकड़ लेता है और कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे इतनी रूडली बात किया, लेकिन मैं क्या करता, तुम समझ नहीं रहा था। तियांग कहता है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी मुझे कहना चाहिए। मैंने जो कहा था वो बहुत ही गलत था। आखिर ये बच्चा जो है वो तुम्हारा अकेले का नहीं है, हम दोनों का है। हम दोनों को साथ में उसको बड़ा करना चाहिए, और इस दुनिया में लाने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। अब से तियांग जंगकुक की ध्यान रखना शुरू करता है। जंगकुक कभी खाना चाहता है मिडिल नाइट को, जब तियांग नींद से उठकर उसके लिए खाना बनाता है, उसको खाना खिलाता है। तो फिर 7 मंथ हो गए थे और जंगकुक की टमी बहुत ही बड़ा हो गया था। वो मिडिल नाइट को उठकर रोना शुरू कर दिया। तियांग कहता है, क्या हुआ? तुम इतना ज़ोर से रो क्यों रहे हो जंगकुक? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या मैं डॉक्टर को बुला लूँ? जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे भूख लगी है और बीबी को भी। तियांग तुम मेरे लिए बाहर से खाना लेकर आओ। तियांग कहता है, ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, घर आकर दे जाएगा। लेकिन जंगकुक कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मुझे बाहर की खाना खाना है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद तियांग बहुत सारे रेस्टोरेंट पर कॉल करता है ताकि जंगकुक के लिए खाना ऑर्डर कर सके, लेकिन सारे रेस्टोरेंट इस टाइम पर खाना पार्सल नहीं भेज सकते हैं। बहुत रात हो चुके थे। अगर रेस्टोरेंट से खाना खाना हो तो खुद जाकर लेकर आना होगा। तियांग कहता है, तो ठीक है, तुम इंतज़ार करो, मैं अभी गया अभी आया, ठीक है? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी जाना और जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आना, मुझे बहुत ही भूख लगी है। तियांग जंगकुक के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन जैसे जंगकुक उस खाने को टेस्ट करता है वो कहता है, मुझे ये नहीं खाना है तियांग। तियांग कहता है, क्या? मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और तुम हो कि बोल रहे हो तुम ये नहीं खाने वाले हो? जंगकुक रोना शुरू कर देता है। तियांग कहता है, अब तुम रोना क्यों शुरू कर दिया? मैंने तो तुम्हें डांटा भी नहीं। जंगकुक, रो मत,
तुम्हें क्या चाहिए मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए दुबई से लेकर आता हूँ। जंगकुक कहता है मुझे बाहर की खाना नहीं खाना है, मुझे तुम्हारे हाथ से खाना खाना है। तुम मेरे लिए कुछ बना कर लेकर आओ त्यांग, प्लीज़ नाराज़ मत होना। त्यांग कहता है अब तुम मेरे हाथों से क्या खाना चाहते हो जंगकुक। वो थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है जंगकुक अपनी रोना दोबारा से स्टार्ट कर देता है और कहता है मुझे कुछ नहीं खाना है क्योंकि तुमने मुझे डांटा है। त्यांग जंगकुक को हक कर लेते हैं और कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गया है, और उसकी फोrehead पे किस करता है। बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बना कर लेकर आता हूँ, तुम्हें क्या खाना है कहो मुझसे, वरना मुझे कैसे समझ में आएगा। जंगकुक कहता है मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, तुम मेरे लिए जितना खाना बना सकते हो ना बनाओ, जो मुझे पसंद आ जाएगा मैं खा लूँगा। त्यांग कहता है क्या, इतनी रात को वो कौन सी खाना बनाएगा और कितना खाना बनाएगा। जंगकुक को क्या पसंद आने वाला है त्यांग को कैसे पता चलेगा। तो फिर त्यांग थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे डिशेज बनाते हैं। जंगकुक सारे डिशेज को चेक करते हैं और कहता है मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आया त्यांग, मुझे आइसक्रीम खाना है। त्यांग कहता है क्या, अब इस टाइम पर मैं आइसक्रीम कहाँ से लेकर आऊँ, मैंने इतना सारा आइसक्रीम लेकर आया था फ्रिज पर, तुमने सारा ख़त्म कर दिया, अब इतनी रात को मुझे आइसक्रीम कहाँ से मिलेगा। जंगकुक कहता है मैं कुछ नहीं जानता हो, तुम अभी जाओ और मेरे लिए लेकर आओ। त्यांग कहता है एक बच्चा आने वाला है, तो मुझे अभी से इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है, जब वो दुनिया में आ जाएगा तब वो क्या करने वाला है। मैं एक बच्चे को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं 2 बच्चों को कैसे संभालूंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। सब लोग मुझसे कहता है मैं हार्टलेस हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था मैं हार्टलेस से ज़्यादा बेवकूफ़ भी बन गया हूँ। जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। त्यांग कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी आइसक्रीम बना कर लेकर आता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर तो मुझे शॉप नहीं खुला मिलेगा ना। जंगकुक कहता है किसने कहा, बहुत सारे शॉप है, कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगा, जाओ जाकर बाहर से लेकर आओ, तुम आइसक्रीम नहीं बना पाओगे। त्यांग त्यांग कहता है अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो जंगकुक, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकता हो, क्योंकि बोलने से पहले रोना शुरू कर देते हो, और तुम्हारी वजह से हमारे बेबी भी रोंदू ही होने वाले हैं। जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम क्या बोल रहे हो। त्यांग क्या तुम मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लेकर आने वाले हो। त्यांग कहता है हाँ ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। जंगकुक एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जो पसंद आएगा तुम वहाँ से खा लेना, और अगर नहीं पसंद आया तो हम दूसरी शॉप पर चले जाएंगे, कैसा रहेगा। जंगकुक कहता है हाँ तुमने सही कहा, चलो चलते हैं। उसके बाद त्यांग के साथ जंगकुक भी जाने लगते हैं, लेकिन जैसे कार पर बैठेंगे जंगकुक कहता है मैं नहीं जा सकता हूँ। त्यांग कहता है लेकिन क्यों। जंगकुक कहता है मैं इतनी बड़ी टम्मी के साथ बाहर जाऊँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएगा, तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। त्यांग कहता है क्या मुसीबत है, अब मैं क्या करूँ उसके लिए। उसके बाद वो बाहर जाता है और जितने भी आइसक्रीम मिल रहा था ना सारे आइसक्रीम खरीद लेते हैं। उसके बाद वो जैसे घर वापस आता है वो जंगकुक को ढूंढने लगते हैं। त्यांग बेडरूम में आकर देखता है कि वो बेडरूम में नहीं है। त्यांग कहता है वो कहाँ चला गया, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा, जब उसने मुझसे कहा था वो इतनी बड़ी टम्मी को लेकर बाहर नहीं जाएगा, तो अब कहाँ चला गया। तो त्यांग उसको ढूंढते ढूंढते हॉल में चले जाते हैं और देखते हैं कि सोफे के पीछे ज़मीन पर सोया हुआ है। त्यांग कहता है ये कोई सोने की जगह है क्या, उसने मुझे आइसक्रीम लाने के लिए बाहर भेज दिया और वो इस कॉर्नर पर आकर सो गए, वो भी ज़मीन पर। क्या करूँ मैं इस लड़के का, इस लड़के तो मुझे पागल बनाकर छोड़ेगा। त्यांग जंगकुक को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही गहरी नींद में था। तो फिर त्यांग जंगकुक को गोद में उठाता है और उसको रूम में लेकर जाता है। जंगकुक बहुत ही हैवी था। जैसे ही सुबह को त्यांग नींद से उठते हैं वो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा था। जंगकुक त्यांग से कहता है क्या हुआ, तुम अच्छे से चल क्यों नहीं पा रहे हो, तुम्हारे कमर में क्या हुआ। त्यांग त्यांग जंगकुक को गुस्से से देखते हुए कहता है ए तुम मुझसे पूछ रहे हो जंगकुक, तुम्हें रात को क्या हो गया था, तुमने मुझे आइसक्रीम के लिए बाहर भेजा और तुम हो कि सोफे के पीछे जाकर सो गए, तुम इतनी गहरी नींद में कैसे हो सकते हो। जंगकुक कहता है मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ही नींद आ गया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम जल्दी से आइसक्रीम लेकर आते तो मुझे नींद नहीं आता, लेकिन तुम नहीं आए थे तो मैं इंतज़ार कर करके इतना बोर फील कर रहा था कि मैं थक कर सो गया। त्यांग कहता है और तुम्हें मुझे बेडरूम में लेकर आने के लिए कितना तकलीफ उठाना पड़ा, तुम जानते भी हो मेरे कमर में दर्द हो गया है। जंगकुक कहता है क्या तुम मुझे और मेरी बेबी को डांट रहे हो। त्यांग त्यांग कहता है अब मैं क्या करूं, मैं हार्टलेस हूँ या फिर जंगकुक हार्टलेस है, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया है, एक थैंक्स भी नहीं कहा,
और अब वो मुझे बोल रहे हैं कि मेरी गलती है। तो वो डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर के बच्चे, तू तो हमेशा मुझसे कहता है ना मैं हार्टलेस हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मेरे साथ जो हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन है? मैं तुझे दिखाता हूँ हार्टलेस कौन है। डॉक्टर कहता है अब मैंने क्या किया? जो कुछ भी किया है त्यांग तुमने किया है। अगर तुम ऐसा नहीं करता तो शायद जंगकुक प्रेग्नेंट नहीं होता। सारी गलती तुम्हारी है। तुम एक नंबर के हार्टलेस हो। तुमने हमेशा अपने बारे में ही सोचा है। त्यांग डॉक्टर को कुछ बोलने ही वाले थे तो जंगकुक रोना शुरू कर देता है। त्यांग कहता है क्या हुआ? अब तुमने रोना क्यों शुरू कर दिया? मैंने तुम्हें डांटा थोड़ी है। जंगकुक कहता है त्यांग मेरी टम्मी में बहुत ही पेन हो रहा है। डॉक्टर कहता है क्या हुआ त्यांग? त्यांग कहता है जंगकुक की टम्मी में पेन हो रहा है। डॉक्टर कहता है उसको अभी हॉस्पिटल लेकर आओ। मैंने जो सोचा था शायद वही होने वाला है। त्यांग कहता है आपने क्या सोचा था डॉक्टर? डॉक्टर कहता है शायद बेबी आप ही बाहर आना चाहता है। त्यांग कहता है क्या? इतनी जल्दी क्या है उसको? लेकिन अब जंगकुक को बहुत ही पेन हो रहा था इसलिए त्यांग उसको कार पर बैठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर त्यांग को कहता है तुम अब बाहर ही इंतज़ार करो, मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, तुम बिल्कुल टेंशन मत करना। डॉक्टर को त्यांग कहता है अगर जंगकुक और उसकी बेबी को कुछ हुआ ना, हमारी बेबी को, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर कहता है अब तुम गुस्सा करना बंद करो, इस टाइम पर भी गुस्सा करना सही नहीं है। और जंगकुक को अंदर लेकर जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर एक बेबी को गोद में लेकर बाहर आता है। त्यांग कहता है ये क्या है? डॉक्टर कहता है ये तुम्हारा एक प्यारा सा बेबी बॉय है, क्या तुम उसको गोद में नहीं लेना चाहोगे? त्यांग वो इतना जल्दी में था कि वो 3 मंथ पहले ही बाहर आ गया। तुमने सोचा भी नहीं होगा, वो तुम्हारे जैसा ही है, इंतज़ार करना तो सीखा ही नहीं। देखो ना 3 मंथ पहले ही बाहर आ गए। त्यांग कहता है डॉक्टर अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कहने की ज़रूरत भी कैसे की? डॉक्टर कहता है अब हॉस्पिटल में मुझे मारना मत, वरना तुम पर केस कर दूंगा। त्यांग अपनी बेबी को गोद में लेता है और कहता है माई सन बिल्कुल मेरे जैसे ही हैंडसम बने। डॉक्टर कहता है वो तुम्हारे जैसा नहीं, कुकी जैसा हैंडसम बने। त्यांग कहता है अब तो मैं तुझे मार ही डालूंगा डॉक्टर। और डॉक्टर कहता है मुझे बाद में मारना, पहले जाकर कुकी से मिल लो, वो तुम्हें और बेबी को देखना चाहता है। और हाँ, इस बेबी को अब तुम घर नहीं लेकर जा सकते हो, उसको यहाँ पर रखना होगा। त्यांग कहता है क्यों? फिर डॉक्टर उसको समझाता है क्योंकि वह प्री मेच्योर बेबी है इसलिए उसको मीरार में रखना होगा, अभी वो उसको बाहर नहीं लेकर जा सकते हैं। लेकिन त्यांग समझ नहीं रहा था तो कुकी के पास जैसे जाते हैं कुकी त्यांग को कहता है त्यांग समझने की कोशिश करो, इस टाइम पर हम उसको घर नहीं लेकर जा सकते हैं। तो त्यांग कुकी की बातों को समझ लेते हैं। कुकी त्यांग से कहता है क्या तुम खुश हो? त्यांग कहता है मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम ठीक हो? कुकी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। त्यांग कहता है क्या तुम सच में ठीक हो? जंगकुक कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना। त्यांग कहता है मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे एक किस करने दो तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम ठीक हो या नहीं। तो कुकी कहता है तुम भी ना, यहाँ पर कैसे? यहाँ पर डॉक्टर आ जाएंगे। त्यांग कहता है मैं तो उसको मार ही डालूंगा अगर वो हमें डिस्टर्ब किया तो फिर जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। ये दोनों की किस जो है थोड़ा सा हॉट वाला था। सो गाइस यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर क्यों नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।